हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में जो कि जून का पार्ट 1 था, उसमें हमने जून के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो बिहार करने से लेकर इकोनॉमी तक का पार्ट था, हमने उसमें कवर किया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसके थ्रू आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। फिर आगे के पार्ट को हम आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। इस पार्ट में हम जो कवर करने वाले हैं, जो रिमेनिंग पार्ट थे हमारे टॉपिक्स थे, उन सभी टॉपिक्स को इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो हमारा टॉपिक है वो साइंस एंड टेक का है। साइंस एंड टेक में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज जो जून के माह में आ रखे थे, जून के मंथ में, उनको हम इसमें देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है PH13 में। ये क्या है, आखिर में PH13 में है क्या? ये क्या है? हमारा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, जिसको जो है कि जिसका संबंध किससे है, जिसको किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है PH13 मिनी, जो कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। ऐसे पेपर में पूछ सकता है कि PH13 मिनी है क्या और इसे किसने लॉन्च किया है। तो ये क्या है? कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। सेकंड हमारा जो न्यूज है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? पीजीओ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पीजीओ इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है? कमांड हॉस्पिटल पुणे बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया कंडक्ट द सक्सेसफुल पीजियो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स। जो है कि पीजियो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, जो कि बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स को पहली बार जो है कि पुणे की हॉस्पिटल, इसका नाम है कमांड हॉस्पिटल, ने किया है। सेकंड हमारा इसमें न्यूज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल है क्या? इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है टू रिमूव माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम वाटर, ठीक है। हाइड्रोजेल, जिसको IISc, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने डिजाइन किया है, और इसका यूज क्या होता है कि माइक्रो प्लास्टिक को जो है कि वाटर से रिमूव करने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। ये देखिए, जॉन एल जैक स्विगरेट JR अवार्ड फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ये किसको दिया गया है? इसरो को दिया गया है। इसरो को किसके लिए दिया गया है? चंद्रयान 3 जो मिशन था, उसके लिए इसरो को जॉन एल जेक स्विगरगेट जूनियर अवार्ड फॉर द स्पेस एक्सप्लोरेशन से नवाजा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे कि चंद्रयान 3, ठीक है, मिशन को लॉन्च कब किया गया था? हमारा 14 जुलाई को। डेट याद होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ उसने मून पे लैंडिंग कब की थी? अगस्त 23 को उसने मून पे लैंड की थी, और जुलाई 40 को इसको लॉन्च किया गया था। इसमें दो टाइप के थे। इसका तो पूरा पार्ट था, टू पार्ट में डिवाइड था। पहला क्या था? लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टार्ट प्रोग्राम। स्टार्ट प्रोग्राम समथिंग है, ठीक है। एक इसका संबंध किससे है? हमारा इसका संबंध इसरो से। यहाँ पे लिखा ना मैंने, स्टार्ट प्रोग्राम इसरो से संबंधित है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हमारा, इसमें जो है कि इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली ब्यूल्ड सबमीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट, ठीक है, जिसका नाम TSAT-1A है, ठीक है। TSAT-1 है इंडिया का पहला जो है कि प्राइवेटली ब्यूल्ड सबमीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट है, जिसका नाम TSAT-1A है। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, ये क्या है? सरा, ठीक है, सरा। सरा ये है क्या? देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर प्रोटाइप सरा, ठीक है। इसको किसने लॉन्च की, स्टार्ट किया है? इसने स्टार्ट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने। ये क्या है सरा, आखिर में है क्या? ये है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट, एक तरीके का असिस्टेंट सिस्टम है जो AI को यूज करता है। इसको लॉन्च किया है WHO ने, जिसका नाम है सरा। प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है, प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप। प्रत्यूष है क्या? प्रत्यूष एक तरीके का रेडियो टेलीस्कोप है, और इसका सीधा संबंध है कि इंडिया से संबंध है इसका। प्रत्यूष का जो फुल फॉर्म होता है, इसको देख लेते हैं। ये है प्रोबिंग री आयोनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को यूज करके ये समथिंग कुछ यूनिवर्स के जो सेक्रेट्स हैं उनको रिवील करता है। इसका नाम क्या है? प्रत्यूष है। और ये स्पेस रेडियो टेलीस्कोप है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जुपिटर मून कैलिस्टो। कैलिस्टो जो है कि क्या है? एक जुपिटर का मून है। कैलिस्टो क्या है? जुपिटर का मून है। आर्टिफिशियल सन। आर्टिफिशियल सन किसने लॉन्च किया है? कोरिया ने। आर्टिफिशियल सन किसने लॉन्च किया है? कोरिया ने लॉन्च किया है। और इसका जो है कि आर्टिफिशियल सन किसको बोलते हैं, ये देख लेते हैं। ये बोलते हैं हम लोग कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च, KSTR। कैस्टर को हम लोग बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सन। इसका संबंध है कोरिया से हमारा।
नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट वो है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। कोलंबिया कंट्री है जिसने फर्स्ट एवर ग्लोबल सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम टू प्लेस, ठीक है। एक तरीके का फोरम का आयोजन किया गया कोलंबिया में, जिसने जो अपने आप में पहला था जिसने सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम को लॉन्च किया है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा न्यूज क्या है हमारा, स्मार्टफोन असिस्टेड ग्लूकोज टेस्टिंग डिवाइस किसने खोजा है, आईआईटी जोधपुर ने। नेक्स्ट हमारा न्यूज क्या है, द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी विल बी बिल्ट इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी बनाया गया है। और कौन सी सिटी बनाया गया, बुसान सिटी में। जैन कम्युनिटी इन अमेरिका स्टैंड डिजिटल डेटॉक्स, ठीक है। डिजिटल डेटॉक्स एक मूवमेंट है जिसका संबंध हमारे जैन कम्युनिटी से है, जो यूएस में रहते हैं। इन्होंने डिजिटल डेटॉक्स मूवमेंट को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ हमारा जो है कि साइंस एंड टेक का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट में देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ थे जो जून में इम्पोर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख रहे हैं स्टार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, हम जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में ही बात करेंगे। देखिए हमारा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, इन्वायरमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था जो उनके मन में, तो हमने इसको स्किप कर दिया। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा क्या है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए थे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर्स में आते हैं। तो पहला हमारा जो न्यूज़ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया है, रतन टाटा को। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, रतन टाटा को, जो कि इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, वर्ल्ड लिटरेरी मेरी प्राइज, ठीक है। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज किसको दिया गया है, ममता जी सागर को। ममता जी सागर को वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज दिया गया है उनके। और ये ममता जी सागर कौन है, ये कन्नड़ पोएट है। ये कन्नड़ पोएट है जो कनाडा से, कन्नड़ पोएट है जो कि कर्नाटका से संबंध रखती है। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑफ 2024 लिस्ट, इसमें जो इंडिया से कुछ लोगों को सम्मिलित किया गया। इनमें कौन है, आलिया भट्ट है। इसके साथ ही कुछ और पर्सन है जिनको इंडिया से सम्मिलित किया गया। इसमें कौन है, साक्षी मलिक है, देव पटेल है, आलिया भट्ट है, सत्या नडेला है और अजय बंगा है, ठीक है। इन सभी को जो है कि टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑफ द 2024 के लिस्ट में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड किसको दिया गया है, मीना चारुंदिया, ठीक है। मीना चारुंदा को इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2024 का। अमिताभ बच्चन रिसीव द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है, अमिताभ बच्चन को दिया गया है, जो कि इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं। और हम कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो जून के मंथ में इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एम एस धोनी को अपॉइंट किया गया है, कितना, सिट्रोन ब्रांड एम्बेसडर। सिट्रोन जो कि अभी हाल ही में मैंने ऊपर बताया आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में कि ये एक ऑटो ठीक है मेकर है जिसका संबंध कहाँ से, हमारे फ्रांस से है, फ्रांस से है। इसका एम्बेसडर किसको बनाया गया, हमारे एम एस धोनी को बनाया गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस अनिरुद्ध बोस न्यूज में थे, ये क्या, इनको किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, हेड ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी। हेड ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी का जो है कि अपॉइंट किया गया किसको, जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। जगजीत पावड़िया को आईएनसीबी के सेकेंड टर्म के लिए, ठीक है, आईएनसीबी के सेकेंड टर्म के लिए इनको री इलेक्ट किया गया। आईएनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। इसके जो है कि हेड के रूप में इनको जगजीत पावड़िया को अपॉइंट किया गया है। लिंडी कैमरून जो है कि यूके की फर्स्ट वोमेन हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। लिंडी कैमरून जो है कि यूके की है, यूके संबंधित का, और इंडिया में यूके की पहली वोमेन हाई कमिश्नर के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। जज नजमी, ठीक है, जज नजमी न्यूज में थे, ये इनको किस पोस्ट पे नियुक्त किया गया है, लीड ए कमेटी फोकस्ड ऑन द सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट इन द नेशनल कैपिटल। नेशनल कैपिटल में जो भी फॉरेस्ट है उनके रख रखाव के लिए कमेटी को अपॉइंट किया गया है, जिसके हेड के रूप में जज नजमी को अपॉइंट किया गया है। सीमन हैरिस, ठीक है, सीमन हैरिस के बारे में जान लेते हैं। सीमन हैरिस कौन है, इनको हाल ही में आयरलैंड
का यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के कौन है? सिमन हैरिस। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है संदीप जैन, ठीक है, संदीप जैन। संदीप जैन को क्या किस पोस्ट पे नियुक्त किया गया है? इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ द इंडिया माइक्रो एमएसएमई का जो है कि, और एफआईएसएमई का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है संदीप जैन को। अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, इनका संबंध इजिप्ट से है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ये फिर से री इलेक्ट हो गए हैं अपने पोस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ठीक है, ये जो है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली वोमेन पीएम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है? जूडिथ सुमिनवा तुलुआ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी को नेक्स्ट चीफ ऑफ द नावल स्टाफ अपॉइंट किया गया है। नलिन प्रभात, ठीक है, इनका एनएसजी का हेड डायरेक्टर, एनएसजी का डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा है प्रोबो सुबियांतो, ठीक है, इनको जो है कि इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट किया गया है। इनका नाम क्या है? प्राबो सुबियांतो, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट देश जो है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन देश को देख लेते हैं कि कौन कौन से देश जो होते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम उन्हीं को देखेंगे। जैसे कि नेशनल पंचायती राज दिवस, ठीक है, डे कब मनाया जाता है? अप्रैल 24 को मनाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका थीम क्या था इस बार का? डिजास्टर कन्फ्लिक्ट थ्रू द लेंस ऑफ द वेनिस चार्टर, ठीक है, वेनिस चार्टर का संबंध किससे है? डिजास्टर और कन्फ्लिक्ट से संबंधित है, और ये जो थीम था डिजास्टर एंड द कन्फ्लिक्ट थ्रू द लेंस ऑफ द वेनिस चार्टर, ये वर्ल्ड हेरिटेज डे का थीम था। और कुछ इंपॉर्टेंट डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के है नहीं, ये देख लेते हैं। नेशनल सिविल सर्विस डे, नेशनल सिविल सर्विस डे कब? 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 21 अप्रैल को जो है कि नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम क्या आती है? पब्लिक सर्विस इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। अब जो स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है जून के मंथ में, इन सभी को इसमें हम देख लेते हैं। इसमें जो पहला हमारा है आर्चरी वर्ल्ड कप, ठीक है, आर्चरी वर्ल्ड कप जो है कि इसमें 8 मेडल, ठीक है, इंडिया ने टोटल जो है कि 8 मेडल जीते इसमें। इसके साथ ही साथ इसमें 5 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज था। इसमें जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, धीरज बोमा देवरा, ठीक है, तरुणदीप राय और प्रवीण जड़वा, ठीक है, इन लोगों ने जो है कि गोल्ड मेडल जीता है इसमें। मुकेश, मुकेश के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है? इनका संबंध किससे? चेस है, चेस प्लेयर है, मुकेश चेस प्लेयर है। बस हमें ये जानना है कि मुकेश कौन है, ये चेस प्लेयर है। वोमेन हॉकी टीम, वोमेन हॉकी टीम का जो हरिंदर सिंह जो वो इनको हेड कोच अपॉइंट किया गया है, ठीक है, हरिंदर सिंह जो थे इनको वोमेन हॉकी टीम का हेड कोच अपॉइंट किया गया है। इसके साथ जाए कि रोहित शर्मा जो है कि हाल ही में 506 लगाने वाले इंडिया के T20 में पहले बल्लेबाज हैं वर्ल्ड के। नेक्स्ट हमारा न्यूज क्या है? हमारा पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स में जो कि मीराबाई चानू बिकम द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई द पैरा ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स के लिए मीराबाई चानू ने इंडिया से बस क्वालिफाई किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने पेरिस के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, कौन है? ये मीराबाई चानू है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हॉकी इंडिया अवार्ड 2023। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हार्दिक सिंह और सलीमा तेत्ते को प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया है। एम एस धोनी ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है कि T20 में इन्होंने 300 डिसमिसल दिए हैं, ठीक है, विकेट के पीछे ऐसे विकेट कीपिंग करते हुए उन्होंने 300 लोगों को डिसमिस किया है एम एस धोनी ने। ये रिकॉर्ड एम एस धोनी के पास है। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है? दीपिका सोरेंग। दीपिका सोरेंग को अवार्ड दिया गया जिसका नाम है असुता लकड़ा अवार्ड, ठीक है, और इनका संबंध किससे? हॉकी से है। दीपिका सोरेंग का संबंध हॉकी से है जिनको असुता लकड़ा अवार्ड दिया गया है। युवराज सिंह बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2024। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था? युवराज सिंह को नियुक्त किया गया था, ठीक है। विल्किस मीर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर नेम ज्यूरी मेंबर ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स।
पेरिस ओलंपिक का ज्यूरी मेंबर बिल्किस मीर को अपॉइंट किया गया है, जिनका संबंध किससे है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर से है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स हैं इसमें आते हैं स्टेट ऑफ ड्यूटीज। डिफरेंट टाइप के जो स्टेट और ड्यूटी में जो न्यूज जून के मंथ में न्यूज में थे, इन सभी को इस सेक्शन में हम कवर करेंगे। तो पहला जो है हमारा उगड़ी। उगड़ी जो है कि क्या है, एक तरीके का न्यू ईयर है। ठीक है, न्यू ईयर ऑफ द स्टेट लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगड़ी को नए साल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से महाराष्ट्र और गोवा में गुड़ी पवा, गुड़ी पवा को नए साल के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है हमारा टॉपिक है समिट एंड कॉन्फ्रेंस। जो डिफरेंट टाइप के समिट और कॉन्फ्रेंस थे जो जून के मंथ में हुए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको इन सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या है, फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट। ठीक है, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, ब्रसल्स में। ब्रसल्स में फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट का आयोजन ब्रसल्स में किया गया था। अभी इंडिया और नेपाल के बीच में संस्कृत एजुकेशन को लेकर समथिंग कुछ कोऑपरेशन हुआ था, तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है कि हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ संस्कृत एजुकेशन को लेके कोऑपरेशन पे कुछ समथिंग दस्तखत किया था। कौन था स्टेट हो, नेपाल था। अब हम डिफेंस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की न्यूज देख लेते हैं कि डिफेंस से हमारे जून के मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज थे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज थे हमारे, पहला क्या है, मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज इन सिक्किम। सिक्किम में मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, सिक्किम में हुआ है। इसमें सेकंड न्यूज क्या है हमारे, इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम है एम पैड जेम। ठीक है, एम पैड GM। ये जो है किसके द्वारा है, इंडिया DRDO और इंडियन आर्मी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रायल्स ऑफ द इंडिजीनियसली डिजाइन एम पैड GM वेपन सिस्टम। एक तरीके का वेपन सिस्टम है जिसका सक्सेसफुली ट्रायल जो है कि DRDO और इंडियन आर्मी ने किया, एम पैड जेम। बस याद रखिए कि एम पैड जेम क्या है, एक तरीके का वेपन सिस्टम है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये क्या हमारा 4th नंबर का है, स्पेस। ठीक है, स्पेस का जो फुल फॉर्म क्या है, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक करेक्टराइजेशन एंड द इवोल्यूशन। ये है क्या, इसको इनॉग्रेट किया गया है DRDO इन कुवलमू इडुक्की केरला। ठीक है, केरला में जो है कि DRDO के द्वारा स्पेस सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक करेक्टराइजेशन एंड द इवोल्यूशन, ठीक है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या हमारा, इंडियन आर्मी एनहांस एयर डिफेंस। ठीक है, इंडियन आर्मी एनहांस एयर डिफेंस, ये है क्या, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इंडियन आर्मी हैज एक्वायर्ड ईगला S-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम रसिया। कहाँ से इसने एक्वायर किया, इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया है रसिया से, जिसका नाम है ईगला S सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का इंडियन आर्मी का एनहांस एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा न्यूज देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा न्यूज क्या है, आकाशतीत कंट्रोल एंड एक्सपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, आकाशतीत कंट्रोल एंड एक्सपोर्टिंग सिस्टम, ये है क्या, बाय इंडियन आर्मी। ठीक है, प्रोजेक्ट आकाशदीप। प्रोजेक्ट आकाशदीप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल जो है कि सरफेस टू सरफेस, ये एक तरीके की मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस यूज होती है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 16 एक ट्राइलेटरल मतलब 3 पार्टी इसमें सम्मिलित हैं। इसमें कौन कौन थे 3 पार्टी, इंडिया थी, मालदीव थी और श्रीलंका थे। ठीक है, 3 लोग इसमें सम्मिलित हैं, एक एक्सरसाइज थी। और इसमें जो है कि 2 तरीके के शिप्स ने पार्टिसिपेट किया था। क्या था, एक का नाम सम्राट था, एक का नाम अभिनव था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये है गगन शक्ति। तो गगन शक्ति जो है कि IFA इंडियन एयरफोर्स का बिगेस्ट एक्सरसाइज है। ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि राजस्थान में है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है, इसको देख लीजिएगा कि गगन शक्ति जो है कि इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया है, जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे क्या है, पर्सन प्लेसेस इन न्यूज। जो जून के मंथ में इंपॉर्टेंट पर्सन्स और प्लेसेस न्यूज में थे, उनको इस पार्ट में हम कवर कर लेते हैं।
इसमें क्या है, पीटर हिक्स सबको पता होगा कि नोबेल प्राइज विनर थे, और इनका संबंध किस कंट्री से है, ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिशर्स थे। इन्होंने हिग्स बोसॉन नाम के पार्टिकल की खोज की थी, ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, 2013 में मिला था। गोपी थोटा कुरा, ठीक है, ये गोपी थोटा कुरा ये एक पर्सन है, ये हाल ही में न्यूज में थे, एक न्यूज में थे, फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू जर्नी इनटू स्पेस विद द ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन, ठीक है, ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के अंदर एक ब्लू ओरिजिन कंपनी है, इसकी जिसके मिशन का नाम है NS-25 मिशन। इसके अंदर जो है कि फर्स्ट इंडियन है जो स्पेस में जो है कि एज ए टूरिस्ट के रूप में जर्नी करने वाले हैं। संजना संघी जो है कि स्पेस इंडिया हैज वेलकम राइजिंग बॉलीवुड स्टार एंड इवन डेबी यूथ चैंपियन संजना संघी ब्रांड एम्बेसडर। संजना संघी को जो है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्पेस इंडिया का, ठीक है। आयुष्मान खुराना द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रोप्ड ए पॉपुलर एक्टर आयुष्मान खुराना टू एनकरेज, ठीक है, इनको एनकरेज करने के लिए बोला गया है यूथ को कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें इलेक्शन कमीशन के द्वारा। किसको बोला गया है, आयुष्मान खुराना को इलेक्शन कमीशन ने बोला है। जुआन विंसेंट परेज, ठीक है, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान थे, सबसे ओल्ड इंसान थे। इनका संबंध कहाँ से था, वेनेजुएला से था, ठीक है, और इनका डेथ हो गया 114 साल की उम्र में। 114 साल की उम्र में जुआन विंसेंट पेरेज का निधन हो गया, जिनका संबंध वेनेजुएला से था। ओजन सिम्पसन को बारे में देख लेते हैं। ये फुटबॉल प्लेयर थे, ठीक है, ये फुटबॉल प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। बारबारा रूश कौन थी, एक्ट्रेस थी, इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं जो जून के मंथ में न्यूज में थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। इसमें पहला क्या है, इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स, किसके तरह लिखा गया है, सौम्या अवस्थी और सरबना बरुआ के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स। सेकंड हमारा क्या है, द विनर्स माइंडसेट, किसके द्वारा लिखा गया, शेन वाटसन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेन वाटसन जो है कि क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया से, और विनर ने एक बुक का नाम लिखा है, बुक लिखा है जिसका नाम है द विनर माइंडसेट। नेक्स्ट हमारा क्या है, जस्ट ए मर्सेनरी, ये किसने लिखा है, इंडिया के जो गवर्नर थे, भूतपूर्व गवर्नर थे, गवर्नर दुव्वीराव सुब्बाराव, इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है, जस्ट ए मर्सेनरी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखा है, सैम पित्रोड़ा, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सैम पित्रोड़ा ने अभी हाल ही में बुक लिखा है जिसका नाम क्या है, द इंडिया ऑफ द डेमोक्रेसी। अब हम जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिसेस थे जो जून के मंथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, इसमें देख लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट थे क्या क्या थे हमारे, इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, इसमें जो फर्स्ट रैंक पे कौन कौन है हमारा, कर्नाटका और गुजरात जो है कि लीड इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ठीक है, इसमें लीड कर रहे हैं इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट में कर्नाटका और गुजरात टॉप पे है। पासपोर्ट एफोर्डेबिलिटी रैंकिंग, इसमें क्या है, सेकेंड चीपेस्ट ग्लोबली, यूएई का पासपोर्ट जो है कि मोस्ट एफोर्डेबल है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, थर्ड है विथ 67 यूनिकॉर्न्स। इंडिया में टोटल यूनिकॉर्न्स की संख्या कितनी है, 67 है, और इंडिया की रैंकिंग क्या है, थर्ड है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 10th है। बस ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देख लेते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें ये कीवर्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय द सब्जेक्ट 2024, इसमें जेएनयू यूनिवर्सिटी है, इसने अच्छा खासा रैंक इसमें अचीव किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एएसआई ग्लोबल रैंकिंग फॉर 2023, इसमें जो है कि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट को 10th पोजीशन मिला है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें आर्ट एंड कल्चर में भी देख लेते हैं, इसमें भी कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, ग्लोबल आइकन्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, हमने जून मंथ का जो करंट अफेयर के मैगजीन है परफेक्शन है इसको कंप्लीट कर लिया 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। और अब हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जिस हम करंट अफेयर को टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये जून का था, हम इसमें पिछले में मई को कवर करेंगे। मई का भी वीडियो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके की वीडियोस हम फ्यूचर में भी आपको लिए लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।